हेलो फ्रेंड्स, कौन था वो राजा जिसने अरबों को भारत में रोक दिया? मिहिर भोज को आदि वरा क्यों कहा गया? तो चलिए जानते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर्स। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। इन्होंने लगभग 730 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की। नागभट्ट प्रथम ने सिंध के अरब गवर्नर जुनैद की सेना को पराजित किया। इसका महत्व यह है कि उस समय अरब साम्राज्य तेजी से फैल रहा था, लेकिन नागभट्ट प्रथम ने पश्चिम भारत में उनके विस्तार को रोक दिया। शुरुआत में इस वंश की राजधानी उज्जैन थी। बाद में प्रतिहार शासकों ने उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। कन्नौज उस समय बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। यह व्यापार और संस्कृति का बड़ा केंद्र भी था। इसी कारण कई शक्तिशाली राजवंश कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। अब चलते हैं इस वंश के प्रमुख शासकों की ओर। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासकों में शामिल हैं नागभट्ट प्रथम, वंश के संस्थापक वत्सराज, साम्राज्य विस्तार करने वाले शासक नागभट्ट द्वितीय, कन्नौज पर अधिकार स्थापित किया मिहिर भोज, वंश का सबसे शक्तिशाली शासक महेंद्रपाल प्रथम, साम्राज्य को बंगाल तक फैलाया। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो याद रखिएगा, त्रिपक्षीय संघ कन्नौज के नियंत्रण के लिए तीन बड़े राजवंशों के बीच लंबा संघर्ष हुआ। ये तीन वंश थे गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश। इस संघर्ष को इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इसका मतलब है कि तीन बड़ी शक्तियां एक ही शहर यानी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लगातार युद्ध कर रही थीं। अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली शासक की। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान और शक्तिशाली शासक था मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। इसका अर्थ क्या है? वराह भगवान विष्णु का एक अवतार है, इसलिए मिहिर भोज खुद को भगवान विष्णु का भक्त और उनका प्रतिनिधि मानते थे। इसी कारण उनके सिक्कों पर वराह का चिन्ह अंकित मिलता है। अब बात करते हैं साहित्य और संस्कृति की। मिहिर भोज के बाद उनके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासक बने। उनके दरबार में प्रसिद्ध संस्कृत कवि राजशेखर रहते थे। राजशेखर ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जैसे काव्यमीमांसा, कर्पूर मंजरी, बालरामायण। इससे पता चलता है कि प्रतिहार काल में साहित्य और संस्कृति का भी विकास हुआ था। इस काल में विदेशी यात्री का वर्णन भी मिलता है। अरब यात्री सुलेमान ने अपने यात्रा वर्णन में प्रतिहार साम्राज्य की बहुत प्रशंसा की। सुलेमान ने लिखा कि प्रतिहार शासक के पास भारत की सबसे शक्तिशाली घुड़सवार सेना थी। उनका साम्राज्य बहुत समृद्ध और शक्तिशाली था। यह विवरण हमें उस समय की राजनीतिक शक्ति के बारे में जानकारी देता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत ग्वालियर प्रशस्ति है। ग्वालियर प्रशस्ति में मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अतः गुर्जर प्रतिहार वंश मुख्यतः उत्तर भारत में शक्तिशाली था। इस वंश ने अरबों के विस्तार को पश्चिम भारत में रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुर्जर प्रतिहार शासक हिंदू धर्म के संरक्षक माने जाते थे। अंततः लगभग 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य कमजोर होने लगा। इसके बाद उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राजपूत राज्यों का उदय हुआ और प्रतिहार साम्राज्य का अंत हो गया। इस प्रकार गुर्जर प्रतिहार वंश ने न केवल उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया, बल्कि विदेशी आक्रमणों को रोकने और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में राजपूत राज्यों का उदय हुआ। तो दोस्तों, ये थे गुर्जर प्रतिहार वंश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स। अब इस टॉपिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण MCQS और PYQS देखते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही और भी हिस्ट्री, GK और करंट अफेयर्स के स्मार्ट रिवीजन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल TGT वन लाइनर ब्लास्ट के साथ। याद रखिए, स्मार्ट रिवीजन ही एग्जाम सक्सेस की कुंजी है। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ केवल TGT वन लाइनर ब्लास्ट पर। थैंक यू।